गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने 3.2 हमारी नेक्स्ट क्लास जो हुई थी पिछली वाली, उसमें हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बोला था हम 3.3 पढ़ेंगे। तो 3.3 के अंदर आपको बेटा 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो 3 टॉपिक क्या पढ़ने हैं देख लीजिए आप। तो उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 3.3 के अंदर आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहली बात, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर या तो टी लगा दो तो वो ट्रांसपोज कहलाएगा, या उस मैट्रिक्स के ऊपर डैश लगा दो तो ये चीज क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है उसका लॉजिक समझ लीजिए। जो भी आपको रो दिख रही है उसको किसमें चेंज करना है, कॉलम में। या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो अब जैसे इस चीज को आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। सपोज कर लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 5 9 2 8 6 1 4 5। ये मैट्रिक्स ए गिवन है। अब आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। आपको इस मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो हम ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, ए और ए के ऊपर ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करने का सीधा सा कंसेप्ट है, जो ये आपको रो दिख रही है ना आपकी रो नंबर 1, तो ये देख लीजिए रो नंबर 1 को आपको चेंज करना है कॉलम नंबर 1 में। तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो ये रो 159 है, तो अब ये कॉलम नंबर 1 बन गई। रो नंबर 1 बन गई कॉलम नंबर 1। रो नंबर 2 बन जाएगी आपकी कॉलम नंबर 2। तो ये बन गया 2 8 6। क्लियर है। ये रो नंबर 3 है, तो ये बन जाएगी आपकी कॉलम नंबर 3। तो जो रो दिखती है उस रो को कॉलम में चेंज कर दो तो वो आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर। तो एक पॉइंट तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और ध्यान दीजिएगा, ए दे रखा है तो ट्रांसपोज पूछा तो ये तरीका। अगर क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे दी और ए बनाना हो तो भी यही तरीका। देखो ये रो है 1 2 1, तो इस रो को मैंने कॉलम बना दिया 1 2 1। तो ट्रांसपोज देकर अगर मैट्रिक्स ए फाइंड करवा रहा है तो भी यही तरीका आपको फॉलो करना है। क्लियर है ना। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चैप्टर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के अलावा, वो है दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो थर्ड पढ़ना है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आपको फॉर्मेट क्या याद रखना है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस ए के बराबर। यह है आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी देखिए ये ए है और ये ए ट्रांसपोज है, दिख रहा है। तो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल इक्वल नहीं दिख रहे ना। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आप जो क्वेश्चन करोगे वो सही है या गलत। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैट्रिक्स ए। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ बेटा आपको। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। क्लियर है। अब आपको बताना है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। और ट्रांसपोज के लिए मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो रो होती है उस रो को हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो इस रो को मैं कॉलम बनाता हूँ, 1 -1 5। अब रो नंबर 2 को मुझे क्या बनाना है, कॉलम नंबर 2, तो माइनस का 1 2 और 1। ये रो नंबर 3 है, इसको कॉलम नंबर 3 बना दो। तो अब देख के बताइए कि ए ट्रांसपोज और ए दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है क्या। जब ए ट्रांसपोज और ए जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये दो नंबर हमेशा इक्वल होते हैं, ये दो नंबर, फिर इसके बाद ये वाला और ये वाला नंबर इक्वल होता है और ये दो नंबर इक्वल होते हैं। तो डायगोनल कुछ भी हो सकता है, जो लीडिंग डायगोनल है वो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन से नंबर इक्वल होते हैं, एक तो ये दो वाले, एक ये वाला और एक ये वाला नंबर इक्वल होता है और एक ये वाला नंबर हमेशा इक्वल आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत है ये। और डायगोनल कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल 0 होता है। इसकी खासियत ये है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल हमेशा क्या होता है, 0। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाता हूँ, तो आप देखिएगा 0 0 0। ये देखो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ही यही है, डायगोनल 0, बाकी अदर एलिमेंट ये 1 तो ये -1, एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ माइनस आएगा। अब जैसे यहाँ -1 आ गया तो यहाँ पर +1 आएगा। मतलब जो मैंने आपको बताया ना उसका जस्ट अपोजिट होता है। डायगोनल 0 और ये एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट, ये वाला और ये वाला एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट, ये वाला एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट। और सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में ये वाले एलिमेंट सेम होते हैं और इसमें ये वाले एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। तो वही ए ट्रांसपोज करके देख लूं, इस रो को कॉलम बनाओ 0 1 -1, इस रो को कॉलम बनाओ -1 0 1, इस रो को कॉलम बनाओ 1 -1 0। तो अभी ए ट्रांसपोज और ए इक्वल नहीं दिख रहे, लेकिन जैसे ही मैं इस मैट्रिक्स में से कॉमन लेऊंगा माइनस का साइन, तो देखो माइनस का साइन कॉमन लेने से क्या हो गया, ये 0 ये 1 -1 -1 0 ये 1 ये 1 ये -1 और ये 0। तो क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है ए ट्रांसपोज इजिकल टू की जगह इजिकल टू, माइनस की जगह माइनस, और ये पूरी मैट्रिक्स ए बन गई। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, -a के बराबर आना चाहिए। अगर ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू इक्वल आ जाती है, ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के बराबर आती है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 3.3 के अंदर 3 पॉइंट, पहला ट्रांसपोज, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा स्क्यूसिमेट्रिक। इन 3 के अलावा आपके इस 3.3 एक्सरसाइज में और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नहीं, तो हमको इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लीजिएगा, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद कॉपी करिएगा इसको। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं और फिर एग्जांपल के बाद आपको इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद करने हैं, देखने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए आप बताइएगा मेरे को। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ कौन सा एग्जांपल, मैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको मैट्रिक्स ए गिवन दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 4 माइनस का 1 2 0 1। मैट्रिक्स डी भी आपको शायद से दे रखी है, माइनस का 1 2 1 और 1 2
3। और आपको क्या कह रहा है, प्रूव करके बताओ ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। वहां डैश लगा हुआ है, वो डैश की जगह मैंने आपको बताया था डैश लगे या ट्रांसपोज लगे, बात एक ही है ना। तो टी से समझ में आता है कि ट्रांसपोज है। क्लियर। तो ये आपके ऐसे ट्रांसपोज वर्ड लिखा हुआ आ गया। तो मैं यहाँ पर LHS अलग निकालूंगा और RHS अलग निकालूंगा। तो पहले LHS, शायद से मैंने गलत क्वेश्चन उतार लिया, रुको एक सेकंड बेटा देखना, क्वेश्चन शायद से मैंने गलत आपको कॉपी कर दिया है। हाँ, क्वेश्चन गलत कॉपी हो गया है। ये आपको ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू, और इधर दे रखी है आपको बी की वैल्यू, और ये वाली स्टेटमेंट आपसे प्रूव करवा रहा है। क्लियर है ना बात। तो अब देखिए, अब आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि इस ए ट्रांसपोज को देखकर सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स ए बनाओगे, क्योंकि ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई ना, तो ट्रांसपोज से क्या बनाओगे, ए। और मैंने आपको क्या बोला था, इस रो को क्या कर दोगे आप, कॉलम। इस रो को क्या कर दोगे, कॉलम, और ये रो बन गई कॉलम। क्लियर। तो ए ट्रांसपोज से ए बनाया तो आपने रो को क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। और इस बी से आप क्या बनाओगे, बी ट्रांसपोज। मतलब जो वैल्यू दे दी आपको उसको चेंज करना है। ये चार वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ए और ए ट्रांसपोज, बी और बी ट्रांसपोज, ये चार वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। जो मैट्रिक्स दे दे उसका रो को ट्रांसपोज कर दो। ये रो है तो इसको कॉलम बना दो, माइनस का 1 2 1 1 2 3, ये बन गया आपका। तो ए ट्रांसपोज से आपने मैट्रिक्स ए बनाई और बी से बी ट्रांसपोज बना लिया। अब मैं LHS लेता हूं, और LHS में बोला है पहले मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करो, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करो। तो मैट्रिक्स ए और बी कहाँ है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करो, फिर उसके बाद ट्रांसपोज करो। तो पहले मैं मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करता हूं। तो चलो 3 और 1 -1 को ऐड करा तो 2 आया, -1 और 2 को ऐड करा तो 1 आया, 0 और 1 को ऐड करा तो 1 आया, 4 और 1 को ऐड करा तो 5, 2 और 2 को ऐड करा तो 4, 1 और 3 को ऐड करा तो 4। तो ये तो ए प्लस बी मैट्रिक्स बन गई। अब इस ए प्लस बी मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकालने का मतलब रो किस में चेंज होती है, कॉलम में। तो ये हो गया 2 1 1 5 4 4। ये हमारा LHS फाइंड कर लिया हमने। क्लियर है। RHS में बोला है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली है, का सम करिए। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही 3 4 -1 2 0 1, और इधर बोला है बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखो, -1 1 2 2 1 3। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू का सम कर दीजिए। 3 में से 1 गया तो 2, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 1 में से 2 गया तो 2 और ये 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1 + 3 4। तो अब आप देख लीजिए कि आपका LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो रहा है क्या। तो LHS और RHS अगर इक्वल प्रूफ हो जाए तो वो आपका क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो बेटा आपका 3.3 एक्सरसाइज है उसमें आपको ट्रांसपोज पढ़ना है। ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा। अब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक को मैंने बता दिया, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर। फिर उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चन, ए ट्रांसपोज -a के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको हमारी 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 3 पार्ट्स में। तो आज मैंने फर्स्ट पार्ट क्लियर करा है जो कि है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है ना बेटा। तो बेटा फिर मिलते हैं कल। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय।